बहुत बड़े ठाकुर साहब, उनको मालूम था कि उन्हीं के देश में पल रहे एक मामूली चाय वाले का बेटा एक दिन उनसे बड़ा आदमी बन जाए, नहीं जानते थे। और उनके अपने खानदान के चिराग को लोग पप्पू कह के चिढ़ाएंगे, कोई नहीं जानता। उसी तरह कौन जानता है बिहार का जो राजघराना है अभी, राजमाता राबड़ी देवी और राजपुरुष ये लालू यादव के बेटा युवराज तेजस्वी यादव कहीं हो सकता है कल होकर डाउन हो जाए, बिहार के पप्पू कहलाने लगे, और मनीष कश्यप चाय वाले के बेटा की तरह हो सकता है कि सीएम बन जाए बिहार का, कौन जानता है। इसीलिए हनुमान जी के मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं कि जो सर्वशक्तिमान है वो कब किसको बना क्या बना दे कौन जानता है। जी। वो तो नहीं जानता है कि हाँ कब। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना चंपारण। अभी हम वकील सब पत्रकार एस के पंकज जी जो सर है इनके घर पे आए थे। घर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पे हम बैठे हैं। सर से बात करेंगे आज मनीष कश्यप के बारे में। सर बताए थे कि मनीष कश्यप बहुत जल्द आने वाले हैं, कब आएंगे? मनीष कश्यप जितने चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में लिखते हैं और पूछते भी हैं कि मनीष कश्यप कब आएंगे, जेल से कब बाहर आएंगे, कब ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके अब अपने जैसे शेर जैसे दहाड़ते हैं वैसे कब दहाड़ के दिखाएंगे। तो सर के पास है, सर से हम बात करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना चंपारण की टीम को कि आप लोग आज आए। और अभी हम जो है हनुमान जी को आए ही थे जी। प्रणाम करने, मतलब पूजा छोटा सा पूजा करने। जी। तो आप यहाँ आए हैं और इसलिए मैं सोचा कि आज बजरंगबली के दरबार में ही बैठ के बात हो। जी। अच्छा, इसीलिए यहीं पे हम लोग बात कर ले रहे हैं, नहीं तो घर चला जाता। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर निकलेंगे। तो मैंने इसके पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मुश्किल से 2 महीने के अंदर अगर कोर्ट ने और हनुमान जी ने चाहा तो वो जेल से बाहर निकल जाए। हाँ, एक चीज है कि मैं बजरंगबली के से पूछ के ही कोई भी बात बोलता हूँ, तो मुझे पूरी विश्वास है, उम्मीद है पूरी कि हनुमान जी ही मेरे मुंह से कुछ भी निकलवाते हैं। मैं अपने मन से कोई काम नहीं करता हूँ, जो कहते हैं बजरंगबली मैं वही काम करता हूँ। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि 2 महीने के, मतलब मुझसे बोला कि हाँ मैं 2 महीने का बात बोलूँ, तो हनुमान जी की कृपा से 2 महीने के अंदर ही मनीष कश्यप निकल सकते हैं अगर कोर्ट ने चाहा तो। और बोलिए। देखिए उनके चाहने वाले से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं कि कब तक आएंगे, कब आके अपने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करेंगे, कि आएंगे तो चुनाव लड़ेंगे कि रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोग भी यही बात, इस बात की भी मुद्दा उठा रहा है कि आएंगे तो रिपोर्टिंग करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे। चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं पटना एक बार गया था पेशी के टाइम में, मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया था। उस दौरान जब वो भेंट हुए थे तो मुझे विशेष करके उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव कहीं से नहीं लड़ने जा रहा हूँ और आप इन कयासों पर रोक लगा दीजिए, उन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने एक वीडियो भी बना करके जारी किया था कि मनीष कश्यप कहीं से चुनाव 2024 में नहीं लड़ने जा रहे हैं। रह गई बात जिस तरह से मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आज वो बिहार के सबसे बड़े सेलिब्रिटी में से एक, सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। अब आप सोचिए ना कि बिहार के डिप्टी सीएम युवा नेता तेजस्वी यादव, उनके जितने फॉलोअर्स हैं उससे 2 गुना ज्यादा फॉलोअर्स लगभग इनके हैं, मनीष कश्यप के हैं। उसी तरह से आज के समय में पवन सिंह आए थे आरा में, तो उनको देखने के लिए जितनी भीड़ जुटी उससे ज्यादा भीड़ मनीष कश्यप को देखने के लिए हर पेशी पर पटना में जुट जाती है या बेतिया में भी जुटी। तो यही चीज है। तो मनीष कश्यप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो जब वो ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको पॉलिटिकल पार्टियां अप्रोच करेंगी चुनाव लड़ने के लिए। आपने नायक फिल्म में देखा होगा कि अनिल कपूर जब मारपीट जब पिटाई खाते हैं और वो जब जाते हैं तो कल होकर के सारी पार्टियां उनको ऑफर देती। तो ये फिल्मी पिटाई में मारपीट होता है, बॉक्सिंग होता है, अकेला हीरो जो है वो 200 गुंडों को मारता है। लेकिन रियल मारपीट जो होता है, रियल लड़ाई होती है, वो जुबानी जंग ही होती है और हिंसा का अब अपने भारत में कोई स्थान है नहीं। तो जिस तरह से पूरी मशीनरी, पूरी बिहार सरकार, पूरे महागठबंधन के लोग मनीष कश्यप के खिलाफ में उतर गए हैं और अकेला एक तरफ मनीष कश्यप है, तो लड़ाई हो रही है, तो वो पिटा रहे हैं अभी लगातार, उन्हें जो है वो चोट पे चोट दिया जा रहा है। लेकिन जब वो पूरी तरह से घायल होकर के और उस हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, यानी जेल से बाहर निकलेंगे, तो पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टियां अप्रोच करेंगे कि आप चुनाव में आइए, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी और ईमानदारी अब जग जाहिर हो चुकी है, आपकी अच्छी नीयत और आपके स्किलफुल जो आपकी बातचीत है वो जग जाहिर हो चुकी है।
तो अब आप चुनाव लड़िए। अब उसके बाद किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आप माइक पकड़े हैं, कल होके आप हो सकता है बिहार के सीएम बन जाए, देश के पीएम बन जाए, आप यूएनओ के चेयरमैन बन जाए, आप ऋषि सुनक की तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये सब उनके किस्मत पर, मतलब पुरुष का भाग्य कब बदल जाए ये ऊपर वाला ही जानता है। तो उनके किस्मत में क्या है वो जाने, लेकिन फिलहाल अभी 2024 में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। रही बात कि क्या करेंगे, तो जो वो टी शर्ट पे लिखवा के आते हैं या जो करीबियों के द्वारा उनके मालूम होता है वो यही है, या जो उनके एडवोकेट्स या उनके कई मामलों में जो मैं एडवोकेट हूँ, उन मामलों को देख करके जो उनसे जुड़ी हुई खबर है, उन सब के आधार पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप निकलेंगे तो फिर से पत्रकारिता ही करेंगे। और पत्रकारिता का जो नया आयाम उन्होंने लिखा, जो नई एक विधा लिखी, उस विधा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता उनकी आत्मा है, उनका मूल पेशा है। आप देखिएगा किशोर कुमार बहुत अच्छे एक्टर भी बन गए थे, लेकिन गायकी नहीं छोड़े। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे लोग हुए हैं। पवन सिंह देखिए बहुत अच्छे एक्टर हो गए हैं, हीरो हो गए हैं, लेकिन गायकी नहीं छोड़े। मनोज तिवारी एक्टर हो गए, गायकी नहीं छोड़े। तो मनीष कश्यप पत्रकारिता कैसे छोड़ सकते हैं? पॉलिटिक्स में भी अगर आएंगे तो सबसे पहले वो पत्रकारिता करेंगे, उसके बाद आना होगा तो आएंगे। वो उनका भाग्य जाने, किस्मत जाने। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आज के समय में आपको सफल होना है, अपने उम्र, ओहदे, संसाधन और अनुभव के अनुसार अगर आप सर्वाधिक सफल होना चाहते हैं तो अपना दिमाग मत लगाइए, अपनी प्लानिंग मत करिए जी। आप देखिएगा बड़े बड़े मोटिवेटर्स क्या करेंगे कि रात भर में आपको मोटिवेशनल स्पीच सुना करके और सुबह तक आपको अंबानी बना देंगे जी। और जैसे ही उसके मोटिवेशनल हाउस का जो टिकट छोड़ के निकलिएगा तो वापस आप टेम्पू वाला रहिएगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं हूँ। मैं यही जानता हूँ कि अगर आप कुछ प्लानिंग करते हैं, इंग्लिश में कहावत है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो आप अगर प्लानिंग करते हैं तो मेन गदा जो है और मेन जो रिमोट कंट्रोल है वो हनुमान जी के हाथ में है, ऊपर वाले के, कलयुग के रक्षक हनुमान जी है। तो इसलिए मनीष कश्यप की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, या उनके वकील के तौर पर जो उनके वकील लोग हैं, हम लोगों की भी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी काम यही है कि कोर्ट के प्रोसेस के अनुसार ऑनरेबल कोर्ट से उनको कैसे बाहर, मतलब छुड़ाया जाए, जेल से बाहर लाया जाए। बाकी हनुमान जी अगर चाहेंगे तो उनको सीएम बना दे, पीएम बना दे, यूएनओ का चेयरमैन बना दे, विश्व विजयी बना दे, सिकंदर बना दे, वो अलग मैटर है। कब किसका भाग चमक जाता है किसी को कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी ऐसी कोई प्लानिंग उनकी नहीं है।